प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राज्यों के गृह मंत्रियों को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। काश उनको नजर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, उनकी अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं, तो वे भी अब शस्त्रों को छोड़ करके साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी प्रकार से बॉर्डर और कोस्टल एरिया में हमें विकास की ओर देखना होगा। बजट में भी वाइब्रेंट विलेज की बात कही गई है, आपने इस पर सोचना चाहिए। आपके टॉप अफसर उनको बॉर्डर विलेज में नाइट स्टे करके आना चाहिए, आग्रह कीजिए। मैं तो मंत्रियों से भी कहूंगा कि कम से कम एक साल में 5 या 7 बॉर्डर विलेज में जाकर के 2-3 घंटे बिता के आइए, चाहे वो किसी स्टेट का बॉर्डर विलेज हो या इंटरनेशनल बॉर्डर विलेज हो। आपको बहुत कुछ बारीकियों का पता चलेगा। साथियों, हथियार, ड्रग, ये सारी जो तस्करी चल रही है, ड्रोन्स में एक नया संकट घुसा हुआ है। हमें हमारे बॉर्डर और कोस्टल उनकी ये संकलन बहुत जरूरी है। हम कहेंगे भाई नेवी ये करेगी, कोस्ट गार्ड ये करेगा, इतने से बात बनेगी नहीं। हमें संकलन बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि अगर हम मिलकर एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम हर चुनौती हमारे सामने बोनी सिद्ध हो जाएगी और चीजों को हैंडल करने की हमारी ताकत भी बढ़ जाएगी। मुझे विश्वास है कि शिविर में जो चर्चा होगी उसमें से कोई न कोई एक्शनेबल पॉइंट निकलेंगे, एक कलेक्टिव रोडमैप बनेगा। हर राज्य साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ये तेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, तेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। अगर हम उसमें उलझे रहेंगे तो उसका सबसे ज्यादा फायदा समाज विरोधी ताकतें, कानून को जो मानते नहीं हैं, वो इस अव्यवस्था का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमारे बीच समझदारी, संकलन, विश्वास और बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए जी। और ये जिम्मेवारी हमारे कैडर्स की है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर मुझे विश्वास है हम साथ मिलकर के करेंगे तो हम जो चाहते हैं वैसा परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और देश के लिए जो अवसर आया है, उस अवसर को पहली नजर में ताकत यूनिफॉर्म फोर्सेस से आती है। विश्वास का एक कारण यूनिफॉर्म फोर्सेस बन जाता है। हम उसको जितना ज्यादा ताकतवर बनाएंगे, जितना ज्यादा ब्रॉड विजन के साथ काम करने वाला बनाएंगे, जितना ज्यादा नागरिकों के प्रति संवेदनशील बनाएंगे, बहुत लाभ होगा। कुछ सुझाव मैंने डीजीपी कॉन्फ्रेंसिस में कही है। मैं सभी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित हुई है। खुलकर के चर्चा होती है और उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट जीरो होता है। उसमें से जो बातें निकलती है, मैं सभी गृह विभाग के मेरे सचिव जो रहते हैं वो आईएएस कैडर के होते हैं और हमारे जो पॉलिटिकल फील्ड के लोग जो चुनकर के आकर के सरकार चलाते हैं। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई उनसे पूरा ब्रीफिंग लेना चाहिए। उसमें एक्शनेबल पॉइंट को हमें अपने राज्य में तुरंत लागू करना चाहिए, तब जाकर के फायदा होगा। हमें डीजीपी कॉन्फ्रेंस से तो एक मीटिंग हो गई थी, हमारे साहब होकर के आ गए हैं, ये नहीं है जी। ये एक देश की सिक्योरिटी को लेकर के काम करने। अब जैसे एक सुझाव आया था कि भाई हमारे पुलिस के लिए रहने के घर, अब मैंने एक सुझाव दिया था कि खास करके बड़े शहरों में जो पुलिस थाने हैं या पुलिस स्टेशन है, आप जरा सोचिए कि उसमें से कुछ मल्टी स्टोरीड बन सकता है क्या? नीचे थाना चला रहेगा, लेकिन अगर ऊपर 20 मंजिला मकान बना दिया और क्वार्टर बना दिए रहने के लिए, तो उस इलाके के जितने पुलिस वाले हैं उनके लिए घर वहीं मिल जाएगा। ट्रांसफर हो जाएगी तो वो खाली करके चला जाएगा, तो जो आएगा उसको वही मकान मिल जाएगा। तो पुलिस को आज शहर के बाहर 25 किलोमीटर दूर घर मिलता है, उसको आने जाने में 2-2 घंटे लगते हैं। हम जमीन का भी ज्यादा उस राज्य से बात कर सकते हैं, उस कॉर्पोरेशन से बात कर सकते हैं, जरा उसको हाई राइज के लिए भी फायदा हुआ, और ऊपर भी हम सिक्योरिटी के लिए व्यवस्थाएं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
हम चीजों को देखने के लिए व्यवस्था ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यानी स्टैंड एलोन एक छोटा पुलिस थाना है, उसके बजाय आधुनिक पुलिस थाना भी बन जाएगा और उसी के ऊपर 20-25 मंजिला मकान बनकर के रहने के लिए घरों की व्यवस्था हो जाएगी। और मैं जरूर मानता हूं बड़े शहर में 25-50 थाने तो ऐसे जरूर मिल सकते हैं कि जहां इस प्रकार के डेवलपमेंट की संभावना है बहुत, क्योंकि बड़े शहरों में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर बाहर जाना पड़ रहा है पुलिस के क्वार्टर बनाने के लिए। और उसमें देखा होगा, अब जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे कि भाई बजट जो देते हैं वो अब उपयोग नहीं हो रहा है, जितनी मात्रा में खर्च होना चाहिए नहीं हो रहा है। अब भारत सरकार में एक ऐसी स्थिति शुरू हुई है कि मुझे बार बार आग्रह करना पड़ता है कि जिस काम के लिए तय किया है उन बजट को उस काम के लिए उपयोग करो और समय सीमा में करो। आज पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हम लोग। हमारे देश में इस स्थिति में नहीं चाहिए, हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी जी, हमारा सामर्थ्य बढ़ाना होगा, निर्णय शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के इन धन का सही उपयोग समय सीमा में कर पाएंगे। और जब समय सीमा में धन का उपयोग होता है तो वेस्टेज तो बचता ही बचता है, हमें लाभ बहुत होता है। एक और मेरे विषय है आपका, मैं चाहता हूं सभी राज्य के पुलिस और भारत सरकार का पुलिस, जो हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाए हैं उसका स्टडी कीजिए और आपके जितने पुराने व्हीकल हैं एक बार उनको स्क्रैप करने की दिशा में आप आगे बढ़िए। पुलिस के पास व्हीकल पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ विषय है। उससे कारण दो फायदे होंगे, जो स्क्रैपिंग की बिजनेस में आने वाले लोग हैं उनको एश्योरेंस मिल जाएगा कि भाई फलाने राज्य में 2000 व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए ऑलरेडी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए, चलो मैं एक यूनिट लगा देता हूं रिसाइकल का, सर्कुलर इकोनॉमी का काम हो जाएगा। और हम अगर 2000 व्हीकल वहां जाए तो जो नए व्हीकल बनाने वाली कंपनियां भी आ जाएगी कि भाई आप अगर 2000 व्हीकल हमारे साथ लेते हैं तो हम रेट इतना कम करेंगे, हम क्वालिटी में आपको जो चाहिए करके देंगे। इतना बढ़िया पैकेज बन सकता है जी। सभी हमारे पुलिस के पास आधुनिक से आधुनिक व्हीकल आ सकते हैं, हम उस पर सोचें। और मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर खुद बुलाएं ऐसे जो स्क्रैपिंग की दुनिया में अच्छा काम कर सकते हैं, उनको कहीं भी हम चलो जमीन देते हैं आपको, आप इस स्क्रैपिंग के लिए यूनिट रिसाइकल के यूनिट लगा दीजिए, हम पहले पुलिस वाले व्हीकल दे देंगे आपको, हम पुलिस के लिए नए व्हीकल ले लेंगे। ये बहुत जरूरी है जी। भारत सरकार के भिन्न भिन्न यूनिट भी अपने पुराने सारे कूड़ा कचरा निकाल देते हैं और नए, तो हमारी एनवायरमेंट एफिशिएंसी सब में फर्क आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी अगर आप कुछ निर्णय करके निकलेंगे और उसको समय सीमा में लागू करेंगे, आप देखिए आप लोगों को तो सुरक्षा देंगे, आप देश के विकास में भी बहुत बड़े भागीदार बन जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गंभीरता से इस मीटिंग को आप लोगों ने लिया है और विशेष करके इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्रियों का आकर के इस मीटिंग में बैठना, सचमुच में तो जब मैंने आपको देखा हो तो मेरा मन करता है मुझे वहां आपके बीच में होना चाहिए था, लेकिन पहले से कुछ कार्यक्रमों का इतना प्रेशर रहा है कि मैं नहीं आ पाया। लेकिन जब इतने सारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हो तो एक प्रधानमंत्री का स्वाभाविक मन कर जाता है कि जरा आपके बीच बैठूं, मैं भी आपके साथ चाय पान करते करते काफी बातें करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। इस बार गृह मंत्री जी आपके साथ बात कर रहे हैं, वो जो भी विषय आप चर्चा करेंगे मुझ तक जरूर पहुंचेगा और मेरे हिस्से में जो जिम्मेवारी होगी मैं सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी गृह मंत्रियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए भारत सरकार भी उतना ही प्रयास करेगी। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।